हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ अनलॉकिंग इवेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर एक्जैक्टली कौन से ऐसे कॉइन्स है जिनका अनलॉकिंग हमें इनकमिंग डेज देखने को मिलेगा, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जिनके कारण हो सकता है कि हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा सा वोलेटिलिटी भी आने वाले टाइम में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, होप सो कि अपना चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बीटीसी के प्राइस को देखोगे तो बीटीसी के प्राइस ने जब यहाँ पर इसी जोन के आसपास एक हाई लगाया था जो कि है 30,159 एंड आफ्टर मेकिंग दिस हाई तो यहाँ से प्राइस में रिजेक्शन लिया, आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें लगातार एक ड्रॉप डाउन देखने को मिला। और ये जो ड्रॉप डाउन हुआ आफ्टर टेकिंग दैट ड्रॉप डाउन यहाँ से इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से प्राइस ने रिजेक्शन लिया जो कि है 29,704। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन यहाँ से प्राइस नीचे एंड आफ्टर अगेन हमें प्राइस के लिए इसी पर्टिकुलर जोन पे रिजेक्शन देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पर बीटीसी के प्राइस के लिए क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, तो बीटीसी अभी इस टाइम पे नेक्स्ट हमें समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन पे जो कि 29,319 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 29,239 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो 29,239 ये जो जोन है इसी जोन पे बीटीसी के लिए एक माइनर सपोर्ट हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि प्रीवियसली बीटीसी के अगर प्राइस को देखोगे तो प्राइस यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें प्राइस के लिए एक अच्छा सा रेजिस्टेंस भी देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर एज ए होल मैंने मार्क कर दिया है। तो इन अगर आप कैंडल की विक्स को देखोगे तो एक्जैक्टली इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास ही प्राइस ने अपना यहाँ पर जो है रिजेक्शन लिया, आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन्स यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट भी हमें देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन यही होगा कि प्राइस अभी इस टाइम पे जैसे मूव करे तो यहाँ पर एक साइडवेज मूव करता हुआ तो प्राइस हमें यहाँ पर 29,236 इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा। लेटर ऑन अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से एक अच्छा खासा नीचे की तरफ ही आएंगे, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन को मैं मार्क कर लेता हूँ। यहाँ से प्राइस हमें समवेयर अराउंड इसी जोन पे जो कि है 29,132 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है जो कि 28,979 के आसपास। ठीक है, तो अगर आप अभी इस टाइम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से राइट नाउ यहाँ पर बीटीसी के अंदर मैं अब इस टाइम पे आपको लॉन्ग या फिर शॉर्ट बोथ साइड के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। रीजन बीइंग अभी इस टाइम पे प्राइस यहाँ पर एक मिड ऑफ द जोन है जहाँ पर लॉन्ग एंड शॉर्ट करना सही नहीं रहेगा, स्पेशली बीटीसी के अंदर, क्योंकि बोथ साइड में अगर आप जाओगे तो इन बोथ साइड्स आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही बहुत कम देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको लॉस ज़्यादा लेना पड़ेगा एज कम्पेयर टू प्रॉफिट। तो इसके लिए मैं अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट करने के लिए जरूर से रिकमेंड करूंगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से हमें ट्विटर के अंदर भी फॉलो कर सकते हो। तो अब इस टाइम पे क्या है कि चाइना के ऊपर हमने प्रीवियसली भी देखा है कि बहुत सारे यहाँ पर जो है केओस हमें चाइना के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पर क्रिप्टो के रेगुलेशंस एंड रूल्स को लेकर चाइना यहाँ पर ऑलरेडी प्रीवियसली क्रिप्टोज को बैन भी कर चुका है। तो अब इस टाइम पे फिर से चाइना के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो एक्जैक्टली क्या हो रही है चाइना के अंदर वो मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। व्हाट्स द रिसेंट डेवलपमेंट हैव टेकन प्लेस रिगार्डिंग द चाइनीज ऑथोरिटीज एंड देयर स्टैंड्स ऑन crypto and AI. The Chinese police are cracking down on crypto related fraud and deep fake AI incidents due to ए राइज इन डिजिटल फाइनेंशियल क्राइम्स। तो अभी इस टाइम पे क्रिप्टो के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइम्स हमने प्रीवियसली देखा है कि सिर्फ चाइना की बात नहीं है, बहुत सारे बाकी कंट्रीज के ऊपर भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। तो ये जितने भी क्राइम्स हो रहा है तो इन क्राइम्स को रोकने के लिए अब इस टाइम पे चाइना कुछ यहाँ पर स्टैंड ले रही है। तो एक्जैक्टली वो क्या स्टैंड है अभी तक चाइना ने उस चीज़ को बिल्कुल भी यहाँ पर जो है रिवील नहीं की है, बट इन कमिंग डेज जो भी यहाँ पर फ्रॉड्स वगैरह होते हैं तो वो आपको ज़रूर से यहाँ पर चाइना अभी इस टाइम पे उस चीज़ को बंद करने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है कि अगर बंद ना हो तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में हमें जो है यहाँ पर चाइना के अंदर भी क्रिप्टो बैन होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो अगेन ऑलरेडी चाइना ने बैन एक बार कर दिया है, तो अगेन चाइना के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो अचानक से यहाँ पर माइनिंग एंड बिटकॉइन बाकी सब चीज़ों को यहाँ पर बैन भी कर दे। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे कुछ यहाँ पर कॉइन्स के बारे में जिनका अनलॉकिंग हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएगा। तो बाकी यहाँ पर चाइनीज़ का जो भी यहाँ पर न्यूज़ है ना, इन न्यूज़ को भी आप जरूर से फॉलो करना। इन न्यूज़ के ऊपर भी बेस करके मार्केट के अंदर हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी एंड मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं वर्ल्ड कॉइन के बारे में, WLD। तो इसी कॉइन का प्रमोशन भी आपने बहुत ज़्यादा का देखा होगा, और इसी पार्टिकुलर कॉइन जब लॉन्च हुआ था, तो लॉन्च होने के बाद इसके अंदर एक अच्छा खासा हाइप भी मार्केट के अंदर हमें देखने को मिला था। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर जो उसने ऑल टाइम हाई बनाया था, उसमें से समवेयर अराउंड लगभग आप पकड़ लो कि 70 to 80% नीचे ये ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर ये जो वर्ल्ड कॉइन है, तो ये वर्ल्ड कॉइन ChatGPT का ही एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वर्ल्ड कॉइन को लेकर आपने प्रीवियसली बहुत सारे यहाँ पर जो है न्यूज़ेस भी देखे होंगे, जहाँ पर बेंगलुरु के ऊपर भी यहाँ पर लोग अपना वर्ल्ड कॉइन के लिए स्कैन भी करवा रहे थे। तो बाकी जो भी है, तो इस टाइम पे इसके हाइप तो बहुत ज़्यादा है, बट अभी आने वाले टाइम में इसके अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है, एंड एग्जैक्टली टोकन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि इसका कितना सर्कुलेटिंग सप्लाई है, एंड अनलॉकिंग का जो सिस्टम है वो क्या सिस्टम होने वाला है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो राइट नाउ यहाँ पर वर्ल्ड कॉइन का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड $21.70 के आसपास, ठीक है। तो $1.7 के आसपास यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग इजीली इसको देख पाओ। तो $1.7 इसका यहाँ पर जो है इस टाइम पे प्राइस चल रहा है, जो कि -7.65 के आसपास परसेंट के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे देखोगे ना, तो प्रोजेक्ट न्यूली लॉन्च हुआ है। तो आप में से बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं समझते हो कि प्रोजेक्ट न्यूली लॉन्च हुआ है बोल के आप लोग जाके जो है जो भी अपना फंड्स होते हैं उन फंड्स को लगा देते हो। तो अब इस टाइम पे सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से यहाँ पर जो है अनलॉक हुआ है 6%, ठीक है। तो टोटल जो लॉग्ड है ना, टोटल लॉग्ड है 45 बिलियन कॉइन्स टोटल लॉग्ड है, और उसमें से सिर्फ 554.34 मिलियन के आसपास जो है हमें यहाँ पर लॉक होता हुआ दिखा, जो अनलॉक होता हुआ दिखा, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो अभी इस टाइम पे 94% टोकन जो है यहाँ पर मार्केट के अंदर लॉग्ड है। तो इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज कि अभी इस टाइम पे 94%, यानी कि जो कि 9.45 बिलियन के आसपास जो टोकन्स है वो मार्केट के अंदर अभी इस टाइम पे आना बाकी है। अब इस टाइम पे सोचो कि आपने यहाँ पर अब इस टाइम पे जाके जो है यहाँ पर वाइल्ड कॉइन को बाई कर लिया। लेट सपोज कि आपने बहुत बड़ी अमाउंट में वाइल्ड कॉइन को बाई कर लिया, तो एग्जैक्टली आपने क्यों बाई की? तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ द प्रॉफिट्स एंड ऑल। तो अब इस टाइम पे जो भी आपने बाई किया है, तो इसके अंदर यहाँ पर अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आपके बहुत ज़्यादा पैसे बन जाएंगे या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा, तो बाकी यहाँ पर अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई दिन बर दिन इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 9.54 बिलियन जो कॉइन्स है, ये कॉइन्स भी मार्केट के अंदर रिलीज होंगे, क्योंकि यहाँ पर 94% के आसपास जो यहाँ पर लॉक है, जिनका अनलॉकिंग भी हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर जो है अनलॉकिंग, यहाँ पर नेक्स्ट जो बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, तो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में हमें जो है अनलॉकिंग देखने को मिलेगा, और जब ये अनलॉकिंग होगा तब हमें इसके प्राइस के अंदर और भी ज़्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो वाइल्ड कॉइन के ऊपर मैंने इसलिए यहाँ पर जो है एड्रेस किया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एंट्री ली हुई है, और अभी इस टाइम पे बहुत सारे लोगों का क्वायरी भी है कि एग्जैक्टली हम वाइल्ड कॉइन के अंदर एंट्री ले सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगे कि टोटल बेस्टिंग क्या है, टोटल बेस्टिंग शेड्यूल क्या है, तो ये सब चीज़ें की भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो वाइल्ड कॉइन का यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एलोकेशंस में वर्ल्ड कॉइन एलोकेशंस हमें 7.50 बिलियन के आसपास 75.0%, इनिशियल जो भी डेवलपर थे उनको यहाँ पर 1.35 बिलियन के आसपास, यानी कि 13.5% के आसपास सर्कुलेटिंग सप्लाई से उनके पास ही है, ठीक है। TFH इन्वेस्टर उनके पास 950 मिलियन के आसपास यहाँ पर आपको वाइल्ड कॉइन देखने को मिल जाता है, एंड रिजर्व के अंदर भी 200 मिलियन के आसपास देखने को मिल जाता है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द वाइल्ड कॉइन इज दैट कि वाइल्ड कॉइन का जो डेवलपर है उनके पास बहुत बड़ी अमाउंट में वाइल्ड कॉइन यहाँ पर जो है। तो अब इस टाइम पे टॉप 5 अगर इन्वेस्टर्स देखोगे तो उनके पास सबसे बड़ी सर्कुलेटिंग सप्लाई का कॉइन की होल्डिंग है। तो अगर वो जब भी चाहेंगे तब यहाँ पर जो है गेम को चेंज कर सकते हैं। अगर वो सेल करेंगे दैट मीन्स कि यहाँ पर मार्केट को पूरा हिला सकते हैं। तो इसके लिए आपको इन ऐसे जैसे कॉइन्स है, इन कॉइन्स से थोड़ा दूर रहनी है। बाकी अगर आप लेना चाह रहे हो तो इट्स टोटली अप टू यू, अपने एंड से भी जरूर से ले सकते हो। बाकी जो भी यहाँ पर प्रमोशन वगैरह होती है किसी भी कॉइन का, तो इट डजंट मीन कि ये आपको बहुत ज़्यादा पैसे बना के दे जाएगा। तो इसके लिए हमेशा आप अपने एंड से भी जरूर से देखो कि एग्जैक्टली आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अपने पैसे लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे सबसे पहले कुछ ऑल्ट्स के बारे में। जैसे कि अब इस टाइम पे देखो तो BTC अब इस टाइम पे थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल BTC के लिए इसी पर्टिकुलर जोन से हमें एक रिजेक्शन जरूर से देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे शिबा इनू कॉइन के बारे में। तो शिबा के प्राइस के अंदर भी हमें एक मूवमेंट देखने को मिला था, बट अब इस टाइम पे अगेन शिबा इज गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन जो कि 0.00
3995 के आसपास एंड जहां से ऑलरेडी शिबा इनु कॉइन ने मल्टीपल रिजेक्शंस भी ली है। जब भी प्राइस ऊपर गया तब प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन लिया था, फटेगी रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम शिबा में क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो द नेक्स्ट मूवमेंट वुड बी दैट कि अभी इस टाइम पे हमें शिबा के प्राइस जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमें प्राइस 0.01017 के आसपास यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर एक कैंडल की हुई की भी है, जहाँ से प्रीवियसली शिबा के प्राइस के लिए हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे प्राइस के अंदर कुछ ज़्यादा पोटेंशियल है नहीं, तो यहाँ से हमें शिबा के प्राइस के अंदर फर्दर हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें टिल प्राइस समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन पे जो कि है 0.00977 के आसपास एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन जो कि है 0.00964 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। अगर आप शिबा में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से इस टाइम पे थोड़ा वेट करो एंड शिबा में ना सबसे बेस्ट एंड यहाँ पर सही अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ही बनेगा जब शिबा इनु कोई इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट लेगा, तब यहाँ पर हम एक अच्छा सा एंट्री लेके भी एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ से शिबा से बना सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अगर आप एंट्री ले रहे हो तो इट्स टोटली अप टू यू, अपने नेट से भी जरूर से देख लेना, बट मेरे हिसाब से वो 0.010483 ये जो जोन है इसी जोन पे अगर ब्रेकआउट होता है देन वेल एंड गुड, यहाँ से अच्छा सा मूवमेंट भी हमें शिबा के प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बताना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।